कहते हैं कुछ कहानियां फुसफुसाहट से नहीं, गूंगे पत्थरों की खामोशी से जन्म लेती है। और आज हम जिस कहानी की दहलीज पर खड़े हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये इंसाफ की कसम खाई हुई धरती की कहानी है। हरिद्वार, जहां सुबह सिर्फ मंत्रों से नहीं बल्कि अदालत के गलियारों में गूंजती टाइपराइटरों की खटखटाहट से भी जन्म लेती है। 14 नवंबर 2023। ठंडी हवा, गंगा घाटों पर उड़ता धुआं और हरिद्वार जिला एवं सत्र न्यायालय की सीढ़ियां, जहां भीड़ इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कचहरी कैंपस के बाहर कुल्हड़ वाली चाय की भाप और मुवक्किलों के चेहरों पर उम्मीद और डर का मिलाजुला रंग नजर आता था। लेकिन अगर कोई गेट नंबर 2 के पास जरा रुककर देखता तो एक ऐसी खामोशी मिलती जो पूरे हरिद्वार की आवाजों को अपने भीतर समेट लेती। वहां बैठा था एक बुजुर्ग, फटा कुर्ता, उधड़ी धोती, नंगे पैर, बाल उलझे, दाढ़ी बेतरतीब, जैसे वक्त ने उसे सालों से छुआ ही न हो। उसके सामने एक एल्यूमिनियम का पिच का कटोरा, जहां कभी कभार सूखे फूल या बदनसीबी की तरह गिरा कोई सिक्का पड़ा रहता। लोग उसे देख तो जाते थे पर कोई उसे देखता नहीं था। नए वकील उसे बाबा कहकर आगे बढ़ जाते, पुराने मुंशी उसे पागल समझकर हिकारत का धुआं उड़ाते। लेकिन पुलिस, वो उसे हटाती भी नहीं, क्योंकि वो भीख नहीं मांगता था, वो बस मौजूद था, जैसे किसी पुराने टूटे टेबल का हिस्सा जिसे हटाना अब किसी के बस में नहीं। लेकिन उसकी आंखें, उनमें भिक्षा की याचना नहीं, कुछ और था। हर सुबह ठीक 10 बजे जब जजों की कारें और वकीलों का सैलाब कचहरी में उतरता, उसके पुतलियों की चमक बदल जाती, जैसे वो हर चेहरे को परख रहा हो, जैसे वो हर फाइल को पढ़ रहा हो। कोर्ट रूम नंबर 4, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जस्टिस आदित्य राज सिन्हा, जिनकी अदालत में झूठ बोलना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा माना जाता था। उस दिन सुनवाई थी हरिद्वार शहर का सबसे बड़ा मामला, उत्तरांचल लैंड डेवलपमेंट फ्रॉड। करोड़ों की जमीन, सपनों का शहर, लेकिन सच धोखाधड़ी का अड्डा। बहस तेज थी, पेनस गिर रही थी, ऐसी गुनगुनाता था और सैकड़ों आंखें फैसले की सांस गिन रही थी। तभी जज आदित्य राज सिन्हा का ध्यान भटका। खिड़की के बाहर उसी बूढ़े भिखारी की ओर 2 कुत्ते उसके पास रखी रोटी पर झपट रहे थे। आम इंसान अपनी रोटी बचाता, लाठी उठाता, पर उसने धीरे से खाना आगे सरका दिया और शांत बैठा रहा। उसकी कमर सीधी, गर्दन तनी, हाथ घुटनों पर, जैसे वो मेडिटेशन नहीं, कोर्ट की कार्रवाई में बैठा हो। जज की आंखें ठहर गई। ये बैठने का अंदाज भूख का नहीं, आदत का था, किसी ऐसे का जिसने कुर्सी पर बैठकर बरसों कानून की दुनिया संभाली हो। आदित्य सिंह ने मेज पर हाथ मारा। पूरा कोर्ट रूम थम गया। पेशकश, आवाज गूंजी, जी मिलॉर्ड। मंदिर की सीढ़ियों पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें सम्मान के साथ अंदर बुलाइए। और उस एक वाक्य ने हरिद्वार की हवा को ठहरा दिया। 2 सिपाही बाहर दौड़े, भिखारी के कंधे को हिलाया। बाबा उठो, साहब ने बुलाया है। वो बिना सवाल, बिना हैरानी, सिर्फ अपनी लाठी उठाकर खड़ा हुआ, कदम धीमे पर लयबद्ध, जैसे अदालत की मर्यादा अभी भी उसकी रगों में जिंदा हो। कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते ही वो आदतन रुक गया और जज की कुर्सी को हल्का झुककर नमन किया। पूरा कोर्ट स्तब्ध। जज ने पूछा, आप रोज यहां बैठते हैं? वो बुजुर्ग पहली बार बोला, आवाज टूटी हुई पर शब्दों में अधिकार। जी माय लॉर्ड। जज आदित्य सिंह ठिठक गए। माय लॉर्ड, साधारण भिखारी कभी ऐसा नहीं बोलता। आपका नाम? बुजुर्ग ने सांस रोकी, धुंधले हाथों से फटी जैकेट की जेब में हाथ डाला, एक मैली टेप लगी प्लास्टिक थैली निकाली
उसमें से पहचान पत्र और एक पीली अखबार की कटिंग। जज तक कार्ड पहुंचा और जैसे ही नजर पड़ी उनकी पुतलियां फैल गई। कार्ड उत्तराखंड बार काउंसिल 1984, नाम एडवोकेट आनंद भल्ला और अखबार की हेडलाइन गरीब किसान को ऐतिहासिक न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता आनंद भल्ला का सम्मान। कोर्ट में हलचल। वरिष्ठ वकील रोहन पांडे चश्मा उतारकर आगे आए। आनंद भाई, क्या ये वाकई तुम हो? दर्द से भरी आंखें और जवाब, जो आनंद भल्ला था वो मर चुका है मिलॉर्ड। आज यहां खड़ा सिर्फ एक मुजरिम का पिता है। जज ने पानी मंगवाया, कुर्सी बिछवाई, सब खामोश। और फिर शुरू हुई वो कहानी जिसने सबको पिघला दिया। आनंद भल्ला बोले, साल 2011 तक मैं भी इस कचहरी का हिस्सा था। सम्मान था, नाम था, मुकदमे थे और एक बेटा ऋषभ भल्ला। मैंने उसे अपनी कमाई से धम्बिये करवाया। वो रियल एस्टेट बिजनेस में आया, हरी ग्रीन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मुझसे कहा, पापा आपके नाम से निवेशक आएंगे। मैंने दस्तावेज नहीं पढ़े, मैंने बस पिता बनकर भरोसा किया। लेकिन जमीन विवादित थी, लाखों लोगों के सपने उसका शिकार बने। जब जांच शुरू हुई, मेरा बेटा रोया, मेरे पैरों में गिरा, पापा मेरी नई शादी हुई है, मुझे जेल हो गई तो सब खत्म। आप बुजुर्ग हो, आपको नरमी मिलेगी, एक बार मेरे लिए गुनाह मान लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आनंद भल्ला थम गए, गला भर आया। मैं वकील था, मैं आईपीसी 420, 467, 406 का मतलब जानता था। फिर भी उस रात मैं वकील नहीं, एक अंधा पिता बन गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए खुद पर आरोप ले लिया। 5 साल जेल, संपत्ति कुर्क, नाम मिट गया। लेकिन मिलॉर्ड, जेल असली सजा नहीं थी। सजा वो थी जब मैं 2016 में निकला और अपने ही घर के दरवाजे पर ताला और किसी और का नाम पाया। ऋषभ सब बेचकर अपनी पत्नी के साथ दुबई भाग चुका था। भीड़ का दिल काम गया। जज आदित्य राज सिंह ने डायरी बंद की और बोले, कानून अंधा होता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं हम इंसान भी कभी कभी उससे ज्यादा अंधे हो जाते हैं। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 319 के तहत मामला दोबारा खोलने और ऋषभ भल्ला को दुनिया के किसी भी कोने से लाने का आदेश दिया। हरिद्वार में खबर आग की तरह फैली, सोशल मीडिया पर मुहिम चली, सिट बनी, इंटरपोल तक बात गई और 3 महीने बाद ऋषभ दुबई से गिरफ्तार होकर भारत लाया गया। 12 मार्च 2024, वही कोर्ट रूम, लेकिन अब आनंद भल्ला काली कोट और बैंड में सर ऊंचा करके खड़े थे। कटघरे में बेटा, हथकड़ियों में नाकामी का बोझ उसकी पीठ झुकाए। जज ने फैसला सुनाया, आईपीसी 420, 467 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और पिता को 50 लाख मुआवजा, साथ ही बेची गई संपत्ति वापस आनंद भल्ला के नाम। जब पुलिस ऋषभ को ले जा रही थी, उसने पिता की ओर देखा, शायद माफी की उम्मीद। लेकिन आनंद बोले, मैंने कभी एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन मैं उस बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने अपने पिता की आत्मा को मार दिया। उस दिन न्यायालय की सीढ़ियां एक मंदिर बन गई, जहां लोग आशीर्वाद लेने आते हैं और कहते हैं, पद जा सकता है, पैसा खो सकता है, पर जिसने अपने माता पिता खोए वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।